अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा आपके। कितना मजेदार प्रश्न है देखिए। वक्र y बराबर 3x⁴ और सरल रेखा 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो क्या है साहब, हल है ना। हल लाल कलर अच्छा नहीं है साहब, लालम लाल खूनम खून अच्छा नहीं लगता, सफेद कलर लेते हैं, शांति का प्रतीक। यहां पर दे रखा है अपने को y बराबर 3x⁴ अगर मैं इसको लक्षण से लिखूं तो यहां पर ये तो एक नंबर है, चलो ये आ जाएगा x⁴ बराबर 4/3y, ये है। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये क्या है बेटा, ये तो परवलय है। और कौन सा वाला परवलय है, हंसता हुआ बच्चा, है ना, गाना भी है हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वही वाली बात। फिर साहब रेखा पर आए, ये है अपने पास में 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, ये रेखा है। अब मैंने क्या काम करा, रेखा नंबर 2 लिख दो इसको। ये आ गया अपने पास में 3x माइनस 2y बराबर -12। फिर ये आ गया, इस -12 को इधर लाओ तो ये आ गया x/-4 और प्लस y/6 बराबर 1। ये -12 मैंने इधर लेके आ गया, तो यहाँ पर ये तो हो गया x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये हो गया y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, ये फोटो बन गई। अब यहाँ पर मतलब फोटो बनानी है अब अपने को, तो फोटो बनाओ। देखो आप, बड़े मजेदार फोटो बनेगी इसकी। ये अपने पास में x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, माइनस पहले तो परवल है, हंसता हुआ बच्चा, ये देखो आप, हंसता हुआ बच्चा, ये हंसता हुआ बच्चा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को, x पर -4, तो ये है अपने पास में x पर -4, 1 2 3 4 -4, y पर कितना है 6, तो ये बिंदु, और यहां पर है 6, 0,6, ये हो गई अपने पास में रेखा, ये रेखा हो गई साहब, है ना। ये देखो आप, अब यहां पर अपने पास क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि रेखा और इस परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब अपने को ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, है ना। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखो आप, उसके लिए मेरे को एक तो देखो आप, ये वाला बिंदु चाहिए होगा और एक ये बिंदु चाहिए होगा, ये दो प्रतिच्छेद बिंदु मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या काम करा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा साहब, समीकरण 1 व 2 से यहां पर y का मान रखो आप। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर मान रखते हैं अपन तो 2y का मान रख लो यहां पर 3x माइनस, अच्छा 2y का मान कितना होगा बेटा, 3x⁴2/2, यही होगा, और प्लस 12 बराबर 0। सरल कर लें तो ये आ गया 6x माइनस 3x⁴2 और प्लस 24 बराबर 0। तो ये आ गया 3 कॉमन लेके 0 के पास x⁴2, फिर -2x और -8, है ना, -8 बराबर 0, ये माइनस है ना। अब इसके गुणनखंड करें तो x⁴2, ये आ जाएगा -4x और प्लस 2x - 8 बराबर 0।
तो यहाँ से x माइनस 4 और x प्लस 2, ये दो मान प्राप्त हुए साहब x के। कौन कौन से? एक तो प्राप्त हुआ x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस 2। तो जब x बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा बेटा? यहाँ पर मान रखो आप, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? y बराबर 12, है ना। फिर जब x बराबर माइनस 2 है तो y बराबर क्या होगा साहब? यहाँ माइनस 2 रखो, 4, तो y बराबर आ गया 3। मतलब यह है कि इस बिंदु के निर्देशांक तो क्या होंगे अपने पास में? 4,12, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे साहब? -2,3, -2,3। अब क्या काम करना है आप देखो, यहां से मैंने ये लंब डाल दिया, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए -2,0, है ना, -2,0। यहां से मैंने ये लंब डाल दिया, ये वाला। यहां पर क्या आ गया अपने पास में? 4,0। अब मुझे ये क्षेत्रफल निकालना है साहब, केवल ये। कौन सा वाला? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आप, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से देखना। अब अपने को इसको निकालने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ेगी, अकल लगानी पड़ेगी सब। ये कैसे निकलेगा उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये फोटो दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा से मतलब दूसरी जगह बनाता हूँ रफली। बस ये याद रखना, ये -2 है और ये 4 है। सीमा क्या है? -2 और 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां पर अपने पास में 3 रूप में बताता हूं मैं आपको। ये है अपने पास में ऐसे परवलय दे रखा है अपने को, और ये ऐसे लाइन है। ये है अपने पास में -2,0, और साहब यहां पर है अपने पास में 4,0। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस वाले भाग की, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कैसे परिबद्ध है बेटा? एक्स अक्ष से और परवलय से। ये ना, एक्स अक्ष और परवलय से। ये देखो आप, एक्स अक्ष और परवलय से परिबद्ध है ये। एक और मैं ऐसी फोटो बनाता हूं यहां पर। ये है अपने पास में वही है, ये -2,0, और ये है अपने पास में 4,0। ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है, इसको भी देखता हूं सर। ये देखो आप, ये आ गया। ये वाला क्षेत्रफल कैसे परिबद्ध है? एक्स अक्ष और रेखा से, एक्स अक्ष से और रेखा से परिबद्ध है। ठीक है। अब तीसरी बात में क्या दे रखा है अपने को, कि अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो भी देख लो। अपने को ये क्षेत्रफल निकालना है साहब, ये वाला -2,0 और 4,0। आपको ये क्षेत्रफल निकालना है भाई। एक तो ये क्षेत्रफल है जो किससे परिबद्ध है? परवलय से। ये किससे परिबद्ध है? रेखा और एक्स अक्ष से। ये परवलय और एक्स अक्ष से, ये अपने को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? देखो आप इन दोनों फोटो को देखो, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो इसमें से अगर परवलय के क्षेत्र को मैं घटा दूं तो मुझे ये क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर अपने को क्या काम करना है? अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ये आएगा अपने पास में A से B,
और y1 dx, y1 dx, फिर माइनस, फिर आएगा साहब c से d, है ना, और y2 dx, ये आ गया। तो ये है अपने पास में, किस में से किसको घटाना है, रेखा में से, रेखा में से किसको घटाना है, परवलय को, है ना। तो यहां पर a बराबर क्या है बेटा, a बराबर है -2, b बराबर कितना है 4, और y1 बराबर, y1 क्या है, रेखा, रेखा है ना। तो यहां पर देखें अपन, रेखा क्या थी अपनी, देखें 3x - 2y बराबर +12, है ना। रेखा है अपने पास में y1 बराबर, y बराबर 3x + 12/2, ये रेखा है ना। फिर यहाँ पर c बराबर वही -2, d बराबर वही 4, अब y2 बराबर, y2 लिया है अपन ने परवलय से, तो ये है y बराबर 3x⁴ ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को मान रखना है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, अभीष्ट क्षेत्रफल में जरा ध्यान से देखें, ये आ गया -2 से लेकर 4 तक, y1 की जगह पर 3x + 12/2 dx, है ना, फिर -2 से लेकर 4 और 3/4 x⁴ dx, ये आ गया सब। अब इसका समाकलन करना है, करें साहब, मैदान में आ जाते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 -2 से 4 3x + 12 dx, फिर माइनस, यहाँ पर क्या रहा है अपने पास में 3/4 और x⁴ dx, ये हो गया। ठीक, यहाँ देखें 1/2, ये आ गया 3x⁴ 2/2 12x, और सीमा दे रखी है -2 से 4 -3/4, ये आ गया x⁴ 3/3, और सीमा क्या दे रखी है -2 से 4, ये हो गया। अब इसके मान रख लो साहब। अब तुम यार जोड़ भागी गुणा भाग करवाते हो, गलत बात, ये मास्टर पे अत्याचार हो रहा है भाई। +12 × 4, है ना, फिर माइनस, ये आ गया 3/2 -2 यानी कि 4 और -2 यानी कि -24, ये आ गया। फिर -3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 1/4 और 4⁵3 -2⁵3। अब इसको सरल कर लेना साहब। सरल करने पर जो मान आएगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है, बहुत दिनों से करा रहा हूँ मैं एक प्रश्न। तो ये आएगा अपने पास में कितना, 27 वर्ग इकाई। सरल करने पर चेक कर लेना साहब, 27 वर्ग इकाई, ये हुआ साहब इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये अपने पास में दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल थे। अच्छे सवाल हैं, मजेदार है। और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न। ये है परवलय y बराबर x⁵2 तथा y बराबर मापांक x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। अब यहां पर हल ये है अपने पास में x⁵2 बराबर y, है ना, ये क्या परवलय का रूप पकड़ लेगा। यहां पर बात करें y बराबर मापांक x, इसका मतलब ये है रेखा 2। तो यहां पर दो मान होते हैं, y बराबर प्लस का x, है ना, एक तो ये, या फिर y बराबर -x। ये दो रेखाएं बनती है इससे, मापांक वाले से क्या होता है, दो रेखाएं बनती हैं। अब अपन इससे फोटो बनाते हैं। तो ये कौन सा वाला परवलय है बेटा, हंसता हुआ बच्चा।
हंसता हुआ बच्चा कैसा फोटो बनाएगा, देखो आप, ये देखो, ये है ऐसे, ठीक है, ये है हंसता हुआ बच्चा। फिर y बराबर x, ये कौन सी रेखा है जो मूल बिंदु से जाएगी, x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ये है मूल बिंदु से जाएगी और x अक्ष से माइनस नहीं 135 डिग्री का कोण बनाएगी। यही है, ये तो x अक्ष से 45 डिग्री का, ये है y बराबर x, है ना, और ये है y बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स, और ये अपना परवलय है ही, कौन सा वाला, x की घात 2 बराबर y। अब अपने को एक तो ये बिंदु चाहिए दोनों, है ना, कौन, अपने को प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। दूसरी बात है एक से ही काम चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक का मान निकालोगे, दोनों एक जैसे हैं भाई, दोनों सममित हैं, तो एक का मान निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा मान। तो अपन क्या काम करते हैं, इसको छायांकित कर देते हैं, है ना, और इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए मुझे ये वाला बिंदु चाहिए भाई, ये वाला बिंदु, नाम रख दूं इसका P। कहाँ से निकलेगा ये समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये y बराबर मैंने रखा यहाँ पर, किसका मान रखूं, ये रख देता हूँ, y बराबर x रख दिया, तो ये आ गया x की घात 2 बराबर x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 0, x बराबर 1। जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, और साहब y बराबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, चाहे आप x का मान 0 रखो, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो बिंदु हुआ 0,0 तो ये आ गया, यहाँ पर जो बिंदु हुआ P, उसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, उसके होंगे x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1, ये x बराबर भी 1, y बराबर भी 1। अगर यहाँ पर लिखना चाहो इस Q बिंदु के निर्देशांक, तो ये आएंगे अपने पास में x बराबर तो -1 और y बराबर क्या आ जाएगा 1, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन अपने को इसी से काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ से ये फोटो बना ली, इसके निर्देशांक पूछे तो ये आ गए 1,0। अब मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले का। अभी इस क्षेत्रफल के लिए तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, लेकिन मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखना जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में a से b, है ना, a से b y1 dx और माइनस a से b और y2 dx। अब यहाँ पर किस में से किसको घटाना है, तो देखो आप, रेखा में से परवलय को घटाना है, रेखा में से परवलय को घटाना है। रेखा कौन सी है, y बराबर x वाली। तो यहाँ पर रेखा में से परवलय को माइनस करो आप, ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर है 0, b बराबर 1, a बराबर 0, b बराबर 1, और साहब रेखा का समीकरण y1 की जगह लिखना है अपने को y बराबर x, और साहब y2 की जगह पर क्या है, y बराबर x की घात 2, ये आ गया। ये मान रखो साहब, तो क्या दिखाई देगा आपको, देखें जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये है 0 से 1, है ना, और किस में से किसको घटाना था, रेखा में से x dx, फिर माइनस 0 से 1 किसको घटाना था, परवलय को। परवलय का समीकरण क्या था, x की घात 2, ये आ गया। अब यहाँ पर समाकलन कर दो इसका, तो क्या आएगा, x की घात 2/2, है ना, लिमिट क्या दे रखी है 0 से 1, फिर माइनस ये आएगा x की घात 3/3, 0 से 1। अब यहाँ देखो आप, ये आ गया 1/2 -0,
और माइनस 1/3 माइनस 0, ये आ गया 1/2 माइनस 1/3। ये हो गया अपने पास में कितना, देखो आप एलसीएम लिया, 3 में से 2 गया तो ये आया अपने पास में 1/6, 1/6 है ना। लेकिन ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग इकाई किसका है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अपने को तो भैया अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल ये आएगा 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणा, और छायांकित भाग है 1/6, तो ये आ गया 1/3 वर्ग इकाई। ये हो गया साहब ये अपना पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा हो गया साहब। अब कल पढ़ेंगे अपन अवकल समीकरण, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, है ना। अवकल समीकरण के बारे में जानकारी अपन कब लेंगे, कल। तो कल जरूर आइएगा, पाठ 9 स्टार्ट होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।